तो वेदास के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि ये कितना वास्ट सब्जेक्ट मैटर है। तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है, तो अब मैं कौन सा वेद पढूं, कौन सी उपनिषद पढूं, कौन सा पुराण मेरे लिए यूजफुल है? तो वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि एक्चुअली जो वैदिक लिटरेचर्स हैं ये पूरी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। अब ये जो संस्कृत लैंग्वेज है इसको समझने के लिए भी वेदास में एक डिक्शनरी है जिसका नाम है निरुक्ति। वो डिक्शनरी समझने के लिए, यानी कि संस्कृत ग्रामर समझने के लिए, जिससे आप वेदास को पढ़ और समझ सकते हैं, वो ग्रामर समझने के लिए भी कम से कम 12 साल के एजुकेशन की जरूरत है। समझ रहे हैं आप? तो हमारे 12 इयर्स तो सिर्फ ग्रामर समझने में निकल जाएंगे। तो अब हम क्या करें? आप उसके बाद भी अगर समझने की कोशिश करें तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मैक्सिमम वेदास आज के जमाने में अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां पर ये सारे वेदास प्रिजर्व करके रखे गए थे, इनको 3 बार अटैक किया गया। और 3rd बार जब नालंदा यूनिवर्सिटी, हमें हिस्ट्री से पता चलता है कि तीसरी बार तो उसे जलाया गया, तो 3 मंथ तक नालंदा यूनिवर्सिटी जलती रही। करीब करीब 90 लाख मैन्यूस्क्रिप्ट्स जलकर राख हो गई। तो हमारे पास तो अवेलेबल ही नहीं है प्रॉपरली वेदास, तो हम कहां से शुरुआत करेंगे और क्या पढ़ेंगे? जब महर्षि वेदव्यास जी ने 5000 साल पहले, यानी कि 3500 बीसी में वेदास को लिखा, उनकी रचना करी, लेकिन वो इतनी वास्ट वैदिक लिटरेचर्स लिखने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं थे। तब उनके गुरु श्री नारद मुनि ने आकर उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए और उन्होंने समझाया कि जो हम इस मॉडर्न एज के, कलयुग के जो लोग हैं, वो क्या होने वाले हैं, हमारे फोन्स बहुत स्मार्ट हो जाएंगे, लेकिन हम जो हैं धीरे धीरे डम हो जाएंगे। तो इतनी वास्ट नॉलेज हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए नारद मुनि ने वेदव्यास जी को समझाया कि आप ये सारी वैदिक लिटरेचर्स को एक समरी फॉर्म में दीजिए। और इसी समय वेदव्यास जी ने रचना की श्रीमद् भागवतम की, और इसीलिए श्रीमद् भागवतम को ग्रंथराज भी कहा जाता है। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम, यानी कि सारे वेद, इतिहास और पुराण का सारम सारम, यानी कि सबका क्रक्स, पूरी वैदिक लिटरेचर्स की ये क्रीम है। क्रीम समझते हैं ना? मिल्क का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? क्रीम। और एक और जगह कहा गया है निगम कल्पतरोर गलितम फलम। गलितम फलम मतलब सारे वैदिक लिटरेचर जो हैं वो एक डिजायर ट्री के समान है, और जो श्रीमद् भागवतम है वो है गलितम फलम, यानी कि मैच्योर फ्रूट। एक पेड़ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? नो डाउट पेड़ में रूट्स हैं, पेड़ में ट्विग्स हैं, पेड़ में पत्ते हैं और बहुत सारी चीजें, मगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रूट। तो इसी तरह से श्रीमद् भागवतम जो है वो सारी वैदिक लिटरेचर्स का एक मैच्योर फ्रूट है। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। देखिए, वैदिक लिटरेचर्स इतनी वास्ट है तो उसका जो समरी है उसमें खुद 18,000 श्लोक हैं, जो 18 बुक्स में डिवाइडेड हैं। करीब करीब 1,000 श्लोक हर बुक में है। तो अभी आप सोचेंगे कि ये 18,000 श्लोक पढ़ने में भी हमें तो सालों लग जाएंगे। हाँ, इसमें भी बहुत समय लगता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो बहुत दयावान हैं, उन्होंने मर्सीफुली अर्जुन को सारे वैदिक लिटरेचर्स का सार 700 श्लोक में भगवत गीता के रूप में सुनाया। इसलिए अगर हमें सारे वेदों का सार एकदम समरी फॉर्म में आसानी से चाहिए तो हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं। और भगवत गीता भी कैसी भगवत गीता पढ़नी है? बहुत सारे वर्जन्स भगवत गीता के अवेलेबल होते हैं। हमें पढ़नी है भगवत गीता एज इट इज, क्योंकि खुद भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। ये ज्ञान जो है एक परंपरा आचार्य से लेना है। जैसे कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत अच्छी नॉलेज है और मेडिकल साइंस, एमबीबीएस की बुक्स भी इंग्लिश में ही है, तो क्या आप सिर्फ एमबीबीएस की बुक्स खरीद के घर पर ले आए और वो बुक्स इंग्लिश में हैं और आपको इंग्लिश आती है, तो क्या आप घर पर बैठकर बुक्स पढ़ पढ़ के डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं। उसके लिए हमें टीचर के अंडर में प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इवन जब हम पहली बार लिखना शुरू करते हैं तो हम ABCD भी खुद से नहीं लिख सकते। उसके लिए भी एक टीचर को हमें हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता है।
तो ये तो स्पिरिचुअल साइंस है। इसीलिए हमें प्रॉपर टीचर के अंडर में भगवत गीता एज इट इज पढ़नी चाहिए। अब भगवत गीता जो है वो एक बहुत स्टैंडर्ड स्क्रिप्चर है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसकी एक वोकैबुलरी है, उसका एक फ्लेवर है, वो एक फ्लो में चलती है। और हो सकता है कि हम इस फॉर्मेट से इतने फेमिलियर ना हो, हम उससे मैच ना कर पाए, हम उससे इतना अकस्टम्ड नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप छोटी बुक से शुरुआत कीजिए। जैसे कि एक बुक है द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। आप ये छोटी बुक से शुरुआत कीजिए, ये बुक पढ़िए आसानी से। इससे आपका एक फॉर्मेट, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ने की वोकैबुलरी डेवलप होगी। उसके बाद आप भगवत गीता एज इट इज पढ़िए और उसके बाद आप श्रीमद् भागवतम पे स्विच कीजिए। इससे आपको धीरे धीरे सारे वेदों का सार बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हरे कृष्णा। तो दोस्तों, इस बुक को डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से, और हार्ड कॉपी ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। अगले वीडियो पे जाने से पहले सब्सक्राइब बटन पे फुल चढ़ाइए और बाजू वाली घंटी को जोर से बजाइए।